हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और पहाड़ों की तरफ जाने का मौसम आ चुका है, तो मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक शानदार जगह जो आप एक एक्सप्लोर कर सकते हैं एक ऑप्शन के रूप में अगर आप आते हैं देहरादून की तरफ। तो आज के सफ़र में मैं आपको लेकर आया हूँ देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह जिसे कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब चोर लोग छुपकर भागते थे तो यहाँ पर आकर छुप जाते थे। मैं आपको लेकर आया हूँ रॉबर्ट्स केव, जो कि बहुत ही कम एक्सप्लोर जगह है। तो आइए चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ रॉबर्ट्स केव और दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है यहाँ का रॉबर्ट्स केव। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो एक बहुत बड़ी पार्किंग आपका स्वागत करती है। आप मेरे पीछे देखिए, एक बहुत ही लंबा चौड़ा पार्किंग एरिया आपको दिखाई देगा। पार्किंग आते ही शुरू हो जाता है और उसके बाद जब आप इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो आप आगे जाकर टिकट लेंगे और अंदर जाएंगे रॉबर्ट्स केव की तरफ। तो चलिए अंदर चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, रॉबर्ट्स केव के ठीक बगल में बहती है एक नदी। छोटी सी ये नदी आपको दिखाई देगी ठीक इसके लेफ़्ट साइड में। जब आप आएंगे आप देखिए इसका खूबसूरत शानदार नज़ारा, बहता हुआ पानी, चलता हुआ जीवन, अद्भुत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको चप्पल किराए पर उपलब्ध है। जैसे कि लिखा है चप्पल का किराया 10 रुपये, खो जाने पर आपसे उसके 120 रुपये लिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पर कॉस्ट्यूम भी चेंज कर सकते हैं और आपको यहाँ पर लॉकर की भी सुविधा मिल जाएगी बाहर ही। अगर आपका मूड हो अंदर जाकर छोटे से वाटरफॉल में नहाने का तो आप ये ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रॉबर्ट्स केव या कहीं गुच्चू पानी। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है यहाँ का टिकट काउंटर। पर पर्सन है किराया 35 रुपये पर पर्सन के लिए। 5 साल के बच्चे का भी आपको टिकट लेना पड़ेगा। और जब आप आएँ तो आप प्रवेश करेंगे इस गेट के अंदर से। यहाँ पर एक दैत्य मुँह खोले खड़ा है और आपको निकलने को तैयार है। और उसके पहले आप अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं यहाँ पर इन ढोल वालों के साथ। तो फ्रेंड्स, सामने से हमने प्रवेश किया और इस रास्ते से होते हुए, इस नदी के पार से गुजरते हुए हम पहुँचे इस रास्ते पर। तो हमें दिखाई दिया यहाँ पर रॉबर्ट्स कैफ़े भी, जहाँ पर आप कर सकते हैं नाश्ता पानी। तो इस रॉबर्ट्स कैफ़े में अगर आप आते हैं तो आप आनंद ले सकते हैं लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, फलूदा, आइसक्रीम आदि का भी। और इस रास्ते से होते हुए गुजरेंगे और हम जाएंगे अंदर रॉबर्ट्स केव की तरफ। तो दोस्तों, जैसे आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है ये एक मैनीक्विन, जहाँ पर आप खिंचा सकते हैं फ़ोटो। और उसके ठीक सामने यहाँ पर शुरू हो जाता है यहाँ का बाज़ार, जहाँ पर आप मज़ा ले सकते हैं फ़ास्ट फूड का। यहाँ पर है मैगी, छोले कुलचे और भी ना जाने क्या क्या सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर आएँ और खूब इंजॉय करें फूड को। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अंदर, जहाँ पर शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर रॉबर्ट्स केव की। तो सामने से हम आए और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से शुरू हो जाता है पानी, जहाँ पर आप जाएंगे और आनंद लेंगे एक वॉक का। तो दोस्तों, जब आप आते हैं तो आपको लेनी होगी किराए पर चप्पल। और जब आप पानी के अंदर जाएंगे तो आप थोड़ा अपने शॉर्ट्स के पोंचों को चढ़ा लीजिए, क्योंकि अंदर है थोड़ा पानी जिससे आप भीग सकते हैं आपके कपड़े। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर पानी में पैर डालकर। बड़ा ठंडा पानी है, बिल्कुल पैरों पे जो उसने ठंडक दी है सीधी सर पे पहुँची और सर भी ठंडा हो गया। मन कर रहा है बस आज पूरे दिन यहीं बैठे रहें, कहीं जाए ना। पर अभी तो हमने सफ़र की शुरुआत भी नहीं की है गुच्चू पानी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वॉकिंग करते हुए जाएंगे। आप सामने देखिए सैलानियों की काफ़ी भीड़ भी है आज। तो चलो आगे चलते हैं और सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सामने से आए, फिर यहाँ से शुरू हो गया है पानी का बहाव और फिर हम आगे बढ़ चले हैं अंदर की तरफ। यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर और सैलानियों का हुजूम, सैलानियों का शोर देखते ही बनता है। तो दोस्तों, यहाँ आकर वैसी फीलिंग आ रही है जैसा हमने अक्सर पुरानी फिल्मों में देखा था, जिसमें हीरो बीच से गुजरता था और दोनों तरफ से ऊपर से हमला कर देते थे डाकू लोग। कुछ ऐसा ही फीलिंग यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देहरादून को मिनी थाईलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह देखने को मिलता है आपको प्रसिद्ध तपकेश्वर महादेव मंदिर, सहस्त्रधारा, FIR, मालसी डियर पार्क और ये गुच्चू पानी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये दरार और पतली पे पतली हुए जा रही है। पहले एक अच्छा सा हाईवे था, पर अभी यहाँ पर 2 से 3 लोग ही एक बार में गुजर पा रहे हैं। और आप देखिए, और दोस्तों देखिए आप मेरे सामने बहता हुआ पानी छोड़ गया है चट्टानों पे अपने निशान। तो दोस्तों, ये चट्टानों पे पड़े निशान बताते हैं कि पानी का लेवल यहाँ पर कभी किस ऊंचाई पर रहा होगा।
आप मेरे सामने देखिए कहाँ ऊपर तक यहाँ पर निशान बने हुए हैं, जैसे बहता हुआ पानी यहाँ से गुजरा हो। और इसके ऊपर जैसे ही हम जाते हैं ये दरार होती है और पतली संकरी। तो फ्रेंड्स अभी हमने कम से कम 5 या 7 मिनट का वॉक किया है, पर ये वॉक एक यादगार वॉक है। और यहाँ पर अगर खूब ठंडा महसूस हो रहा है, चट्टाने तक यहाँ पर गीली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर से पानी बहता आ रहा है, ऊपर से नहीं सर, यहाँ से बहता हुआ आ रहा है, यहाँ लगी चट्टानों के बीच से। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ चट्टान के अंदर से निकल रहा है पानी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये देखिए ये चट्टान यहाँ से गीली है और ऊपर से सूखी हुई। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गुच्चू पानी को अंग्रेजों के ज़माने से ही रॉबर्ट्स केव कहा जाता था, यानी डाकुओं की गुफा। इसे डाकुओं की गुफा इसलिए कहते थे क्योंकि उस समय डकैती के वक्त डाकू सामान सहित इन्हीं गुफाओं में छुप जाया करते थे। गुफाओं का रास्ता रहस्यमय होने के कारण अंग्रेज यहाँ नहीं पहुँच पाते थे और डकैत बच जाया करते थे। गुफा की खास बात यह है कि यहाँ अंदर एक झरना भी है, जिससे गिरने वाला पानी नदी के रूप में पूरी गुफा में फैला रहता है। जितना अंदर जाते हैं पानी का स्तर उतना ही बढ़ता जाता है। बारिश के समय में पानी और गहरा हो जाता है और घुटनों तक पहुंच जाता है। बाकी समय में भी मौसम के अनुसार पानी रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर पानी है और यहाँ पर सैलानी आनंद ले रहे हैं पानी में चलने का। यहाँ पर चलना भी एक यादगार अनुभव है दोस्तों। तो दोस्तों आगे जाके रास्ता हो गया है और भी संकरा, और यहाँ पर अभी आप जैसे देख सकते हैं बिल्कुल ही कम हो गया है रास्ता, जाने की भी जगह भी बहुत कम है। और जब हम आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जैसे हम शेरावाली माता की गुफा में, और ये है शेर का आदात। और अंदर मैंने देखे हैं लोग नहाते हुए, जो कि मज़ा ले रहे हैं वाटरफॉल से नहाने का। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ। तो अंदर भी एक छोटा सा वाटरफॉल है जहाँ पर लोग नहाने का आनंद ले रहे हैं। तो जैसे ही आते हैं अंदर तो पानी हो जाता है और भी गहरा, और यहाँ पर मैंने देखे कुछ सैलानी नहाने का मज़ा लेते हुए। तो दोस्तों कुछ लोग ऊपर चढ़कर पत्थरों पे भी जा रहे हैं, कृपया आप ऐसा ना करें, गिर सकते हैं यहाँ पर आकर आप। तो दोस्तों ये बहुत ही एक मेमोरेबल वॉक रहा हमारे लिए। तकरीबन 600 मीटर का ये वॉक आपको हमेशा याद रहेगा अगर आप यहाँ आते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपकी टाइमिंग रहेगी सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। ये खुला है हफ्तों में 7 दिन। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर टिकट का प्राइस है पर पर्सन 35 रुपये। तो एक बार आप ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए, आपके लिए ये एक यादगार अनुभव रहेगा हमेशा ज़िंदगी के लिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आते हैं तो आप गन्ने का जूस का भी मज़ा ले सकते हैं। सामने आपको मिलेगा बहुत साफ़ सुथरा गन्ने का जूस। तो जैसे इनकी साफ़ सुथरी मशीन दिखाई दे रही है, काफ़ी साफ़ सुथरा इनका अरेंजमेंट है गन्ने का जूस निकालने का। तो दोस्तों रॉबर्ट्स केव के बाहर जो रॉबर्ट्स कैफ़े है वहाँ पर आपको दिख जाएंगे बच्चों के खेलने के लिए मिकी माउस, उछल कूद करने के लिए जम्बलिंग डॉग, और आपको दिखाई देगा ये डक झूला। तो काफ़ी सारा यहाँ पर और इंतज़ाम है अगर बच्चे आते हैं तो उनके खेलने कूदने के लिए। तो दोस्तों रॉबर्ट्स केव एक्सप्लोर करने के बाद हम जा रहे हैं शिखर फॉल। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ शिखर फॉल। शिखर फॉल एक छोटा सा फॉल है यहाँ पर देहरादून का। तो देखें आगे कैसा रहता है वहाँ का नज़ारा। और उसके बाद शाम का प्लान हमारा है कि हम जाएंगे गुरुद्वारा पांवटा साहिब, जहाँ पर हम दर्शन करेंगे। तकरीबन आधे घंटे का सफ़र तय करके हम आ चुके हैं शिखर फॉल। शिखर फॉल यहाँ का एक छोटा सा वाटरफॉल है और ये है इसका पार्किंग एरिया। आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं, ये एक छोटी सी पार्किंग है और किनारे यहाँ पर बाइक भी लगी है। रास्ता थोड़ा काफ़ी संकरा है, अगर आप आए तो ज़रा ध्यान से ड्राइव कीजिएगा, चौड़ा रोड नहीं है। तो चलिए आगे चेक चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है शिखर फॉल। तो दोस्तों वहाँ हमने अपनी पार्किंग लगाई है और इस रास्ते से 2 रास्ते करते हैं। एक रास्ता जाता है नीचे की तरफ और फॉल के लिए हमें जाना पड़ेगा ऊपर वाले इस रास्ते से। तो हम यहाँ से आगे जाएंगे और पहुँचेंगे फॉल की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं फॉल, शिखर फॉल। तो यहाँ पर आना भी एक एडवेंचर है। इन कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए हम जाएंगे आगे की तरफ और पहुँचेंगे ऊपर। तो दोस्तों तकरीबन 80% तो हम रास्ता तय कर चुके हैं, बस थोड़ा और आगे और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे शिखर फॉल। तो दोस्तों जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई दिया ये फॉल का नज़ारा। यहाँ से पानी बहता हुआ आता है और इस हौद से इकट्ठा होता है इस पाइप में, और ये पाइप नीचे की तरफ जा रहा है जिसकी सप्लाई की जाती है आगे गांव में। तो फ्रेंड्स हम तकरीबन पहुंच ही चुके हैं यहाँ पर शिखर फॉल में, जहाँ पर एक छोटे से शिखर से गिरता है यहाँ पर पानी और कहलाता है शिखर फॉल। यहाँ आने के लिए रास्ता थोड़ा
संकरा है, आपको थोड़ा मुश्किल होगी आने के लिए। जब आप आते हैं तो एक रास्ता इधर से डिवाइड हो जाएगा, इस रास्ते से आप होते हुए आएंगे तो आप थोड़ा आराम से यहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर हम पहुँच ही गए हैं शिखर फॉल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं लोग जो किसी भी तरह मुश्किलों का सामना करके भी पहुँच रहे हैं। तो इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ आना थोड़ा बनता है, आए तो पर थोड़ा संभल कर ही आए। यहाँ पर हमें कुछ जल क्रीड़ा करते हुए लोग भी दिख गए हैं। तो दोस्तों तकरीबन आधे घंटे की मेहनत की चढ़ाई के बाद हम पहुँच चुके हैं शिखर फॉल। और हम यहाँ पर आके रुक गए हैं क्योंकि इसके आगे का रास्ता काफ़ी संकरा है, जाने की जगह है पर अगर आप आएँ तो गिर सकते हैं। तो इससे आगे जाना अपने रिस्क पर जाना होगा, इसके आगे जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए लोग कुछ यहाँ से नहा के भी वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों पानी बहुत ही ठंडा है, काफ़ी ज़्यादा, और नहाने का खूब आनंद आ रहा है। और यहाँ से पानी नीचे बहता हुआ जा रहा है। ओहो, मज़ा ही आ गया यहाँ पर आके। हम ऊपर तक तो नहीं जा पाए पर जहाँ तक भी आए आना हमारा काफ़ी सफल रहा, कम से कम यहाँ पर आकर नहा तो पाए। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम जाएंगे आगे और मैं आगे दिखाता हूँ आपको मेरा देहरादून का सफ़र। तो दोस्तों शिखर फॉल के बाद अब हम चल पड़े हैं पांवटा साहिब की तरफ। तो मैंने अभी अभी रियलाइज़ किया है कि हमने इस बार 4 स्टेट का सफ़र तय कर लिया है। सुबह हम चले थे दिल्ली से, उसके बाद हम पहुँचे वाया यूपी उत्तराखंड, और उत्तराखंड से अभी हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पांवटा साहिब। तो एक दिन में हमने 4 स्टेट कवर कर लिए हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये मसूरी का बोर्ड, और अब यहाँ पर सीमा समाप्त हो गई है और हम पहुँच चुके हैं पांवटा साहिब। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे का सफ़र। तो दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें मिला एक रूम, तो हम यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, आराम करेंगे, और उसके बाद शाम को हम जाएंगे गुरुद्वारे दर्शन करने, वहाँ हम लंगर छकेंगे। एक बार मैं सुबह भी जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि सुबह कैसा दिखाई देता है पांवटा साहिब। तो चलिए दोस्तों सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश का सिरमौर मार्केट, और इस गली से होते हुए हम पहुंचेंगे पांवटा साहिब गुरुद्वारे। तो शाम की चमचमाती रोशनी में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है गुरुद्वारा पांवटा साहिब, और ये है इसका पार्किंग एरिया। और ये है वो प्लेग्राउंड जहाँ पर शाम को खेल रहे थे बच्चे क्रिकेट, और अब खेल रहे हैं बच्चे फुटबॉल। तो हम चलते हैं और दर्शन करते हैं आगे। तो दोस्तों सामने गेट से आने के बाद जब हम आते हैं इस राइट साइड, तो यहाँ से हम लेते हैं कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद लेकर फिर हम जाते हैं अंदर की तरफ और दर्शन करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के। गुरु रामदास महाराज के घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने चरण धोते। तो दोस्तों गुरुद्वारे के परिसर में ही हमें दिखाई दिए छोटे बच्चे प्रैक्टिस करते हुए गतका जिसमें लकड़ी से प्रैक्टिस की जाती है तलवारबाजी की। और इसके बाद हम गए यहाँ पर लंगर छकने। ये है गुरु का लंगर, जहाँ पर सभी लोग पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं गुरु का। तो यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा, कितना सुंदर। सभी लोग आते हैं यहाँ पर पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और गुरु का धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों हम भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे और इसके बाद हम आगे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे दिखाता हूँ मैं। तो चिड़िया नाल बाज लड़ावा ताक गोविंद सिंह नाम चढ़ावा। तो दोस्तों हम हैं पांवटा साहिब, जो कि बनाया गया है गुरु गोविंद सिंह जी की याद में, जो कि थे सिखों के 10वें गुरु, जैसा कि कल शाम को मैंने आपको बताया था। और अभी भी हम सुबह आए हैं यहाँ पर दर्शन करने गुरु ग्रंथ साहिब के। तो हम गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करेंगे और मैं थोड़ा आपको सुबह भी दिखाऊंगा कि सुबह कैसा दिखता है हमारा पांवटा साहिब। तो दोस्तों सामने गेट से एंट्री करने के बाद हम आते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पर सर ढकने के लिए है रुमाल, और उसके आगे हम जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ हम जूते अपने चप्पल जमा कराएंगे। जूते चप्पल जमा कराने के बाद हम यहाँ से हाथ धोते हैं। यहाँ हाथ धोने के बाद आप जाएंगे आगे, तो आपको यहाँ पर पहले दिखाई देंगे, यहाँ पाँव धोकर अंदर गेट पर हम एंट्री करेंगे। तो इस
प्रकार से हम यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। और यहाँ पर आप फूलों से सजे हुए गमले भी देख सकते हैं, क्या खूबसूरत यहाँ पर साफ़ सफाई का काम किया गया। तो चलिए दोस्तों, मैं अंदर चलता हूँ और अंदर चलकर आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की पांवटा साहिब गुरुद्वारा। सब किस तेरे बस तेरा कर भला, तेरी कानियत बधाई तुद घर जे अपना पजर, सर्व कला भरपूर दिसै जगतता, नानक दास उदास तुद आगे बिनवता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। तो दोस्तों, आपके सामने है शीश महल, जो कि यहीं दरबार साहब के अंदर भी है। श्रद्धालु अंदर जाते हैं और मत्था टेकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में है पांवटा साहिब। पांवटा साहिब एक प्रमुख गुरुद्वारा है। जब भी कभी हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होती है तो पांवटा साहिब भी लोग आते हैं, यहाँ पर विश्राम करते हैं, जो दूर से आने वाले श्रद्धालु होते हैं, और फिर यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं हेमकुंड साहिब की। हेमकुंड साहिब की यात्रा हाल ही में अभी शुरू होने वाली है, मई में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है गोविंद घाट के पीछे का दृश्य। यमुना नदी के किनारे पर बना है पांवटा साहिब, सिरमौर ज़िले में, हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, हम हैं पांवटा साहिब, जो कि बनाया गया है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के याद में। हम अंदर गए, हमने दर्शन किए वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब के। गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि वीरता की निशानी थे, उनकी याद में बनाया गया ये गुरुद्वारा। और अंदर हमने देखे ढाले, तलवारें और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा मन प्रसन्न हो गया यहाँ आकर। अभी हम लंगर छकेंगे एक बार और उसके बाद फिर हम अपनी यात्रा का समापन करेंगे। तो दोस्तों, हमें यहाँ दिखाई दिया राधा कृष्ण हनुमान मंदिर, जो कि मौजूद है यमुना घाट पर। आप मेरे सामने देख सकते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ उनका रथ चलाते हुए। ये रास्ता जाता है गोविंद घाट की तरफ, इसके नीचे से। तो हम जाते हैं गोविंद घाट और आपको दिखाते हैं। तो हम चल पड़े हैं गोविंद घाट की तरफ। तो दोस्तों, ये है गोविंद घाट, जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं और इसके बाद दर्शन करने जाते हैं पांवटा साहिब। आप ये सामने नदी देख सकते हैं, ये है यमुना नदी। यहाँ पर दिखाया गया है हरी यमुना पथ कि कैसे पांवटा साहिब के बाद सतीवाला उत्तर प्रदेश से गुजरती हुई ये पहुँचती है हरियाणा। और गोविंद घाट से कुछ इस तरह दिखाई देता है पांवटा साहिब। यहाँ पर एक श्री राम मंदिर भी हमने देखा है। तो गुरुद्वारा और मंदिर साथ साथ, जैसे बोला जाता है हर मंदिर साहिब। तो दोस्तों, यही गोविंद घाट पर हमें दिखाई दिया श्री राम मंदिर भी। तो हम जाते हैं एक बार और श्री राम मंदिर के भी आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे लिखा है जूते चप्पल उतारे, तो हम अपनी चप्पलें उतार कर चलेंगे ऊपर की तरफ और जाएंगे श्री राम जी के दर्शन करने। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि घाट पर लिखा था, यहाँ पर है राधा कृष्ण जी का मंदिर। तो राधा कृष्ण जी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर राधा कृष्ण जी को नमस्कार करने के बाद हमने माथा टेका दुर्गा माता के आगे भी। ये देखिए, यहाँ पर दुर्गा माता भी विराजमान है। साथ ही साथ यहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन किए। तो गुरुद्वारा और मंदिर दोनों के दर्शन हम करने के बाद आगे बढ़ चले। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।